अगस्त्य लोपामुद्रा की कथा। लोमश ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर, एक बार भगवान अगस्त्य ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों लटके हुए हैं? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, हम तुम्हारे ही पितरगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं। बेटा अगस्त्य, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सद्गति मिल सकती है। अगस्त्य बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरों से कहा, पितरगण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार ढांढस बंधा भगवान अगस्त्य ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद ना हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा, राजन, पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है, इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपामुद्रा को मांगता हूँ। आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त्य की ये बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। वे ना तो अस्वीकार ही कर सके और ना कन्या देने का साहसी। उन्होंने महारानी के पास जा उन्हें सब वृतांत सुनाकर कहा, प्रिय, महर्षि अगस्त्य बड़े ही तेजस्वी हैं। वे क्रोधित हो गए तो हमें श्राप की भयानक आग से भस्म कर डालेंगे। बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देख राजकन्या लोपामुद्रा ने उनके पास आकर कहा, पिताजी, मेरे लिए आप खेद ना करें, मुझे अगस्त मुनि को सौंप कर अपनी रक्षा करें। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगस्त जी के साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जाने पर अगस्त जी ने उससे कहा, देवी, तुम इन बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को त्याग दो। तब लोपामुद्रा ने अपने दर्शनीय, बहुमूल्य और महीन वस्त्रों को वहीं उतार दिया तथा चीर, पेड़ की छाल के वस्त्र और मृगचर्म धारण कर वे अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। तदनंतर भगवान अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्र में आकर अपनी अंगता भार्या के सहित घोर तपस्या करने लगी। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पति देव की सेवा करती थी तथा भगवान अगस्त्य जी भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करती थी। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त्य ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा। इस समय तप के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागम के लिए उसका आवाहन किया। तब कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीत है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए। मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महलों में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हो। इन काशाय वस्त्रों को धारण करके तो मैं समागम नहीं करूंगी। ये तप का बाना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, लोपामुद्रे, तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वे ना तो तुम्हारे पास है और ना मेरे पास ही है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीवलोक में जितना धन है उन सबको आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्य जी बोले, प्रिय, तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का जो क्षय होगा। तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप क्षीण ना हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मैं आपके तप को भी नष्ट करना नहीं चाहती,
इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त्य जी बोले, सुभगे, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छा अनुसार धर्म का आचरण करो। मैं तुम्हारे लिए धन लाने बाहर जाता हूँ। लोपामुद्रा से ऐसा कहे महर्षि अगस्त्य धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास चली। उनके आने का समाचार पाकर राजा श्रुतर्वा मंत्रियों के सहित उनकी अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आदर पूर्वक नगर में ले आकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना मिला हो उसमें से यथाशक्ति दीजिए। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझें वही ले लें। अगस्त्य जी ने देखा कि उस हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था, इसलिए ये सोचकर कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर वे श्रुतर्वा को साथ लेकर भृगनश्य के पास चले। भृगनश्य ने भी अपनी राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया, उन्हें घर ले जाकर अर्घ्य पाद्य दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर वहां पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं, अतः तुम दूसरों को पीड़ा न पहुंचाकर प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथासंभव भाग दो। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का हिसाब दिखा दिया और कहा, इसमें से जो धन अधिक हो वे आप ले लीजिए। समदृष्टि अगस्त्य जी ने आय व्यय का लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमें से कुछ भी लेने से प्राणियों को दुख ही होगा, इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुस के पुत्र महान धनवान राजा त्रसदस्यु के पास आए। इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज त्रसदस्यु ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया। वहां भी आय व्यय का जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया। तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा, मुनिवर, इस समय सारे संसार में इलवल नाम का एक दैत्य बड़ा धनवान है, उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं। अतः वे सब मिलकर इलवल के पास चले। इलवल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य राजाओं को साथ लिए आ रहे हैं तो उसने अपने मंत्रियों के सहित राज्य की सीमा पर जाकर उनका सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, आप लोगों ने इधर कैसे कृपा की है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब अगस्त्य जी ने हंसकर कहा, असुर राज, हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और धन कुबेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजा लोग हैं ये तो विशेष धनी नहीं हैं और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है, अतः दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना जो न्याय युक्त धन आपको मिला हो उस अपने धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए। ये सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा, मुनिवर, मैं जितना धन देना चाहता हूँ यदि आप मेरे उस मनोभाव को बता दें तो मैं आपको धन दे दूंगा। अगस्त्य जी बोले, असुर राज, तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गौएं और इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो तथा मुझे इससे दूनी गौएं और स्वर्ण मुद्रा, एक सोने का रथ और मन के समान वेगवान 2 घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगाकर देखो, ये सामने वाला रथ सोने का ही है। ये सुनकर उस दैत्य ने उन्हें बहुत सा धन दिया। उस रथ में जुटे हुए विराव और सुराव नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त्य जी को उनके आश्रम पर ले आए। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा पाकर राजा लोग अपने अपने देशों को चले गए और अगस्त्य जी ने लोपामुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्ण की। तब लोपामुद्रा ने कहा, भगवान, आपने मेरी समस्त कामनाएं
पूर्ण कर दी। अब आप मेरे गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त जी बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी संतति के विषय में मेरा जैसा विचार है उसे कहता हूँ। सुनो, बताओ, तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हो या सहस्त्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हो, अथवा 100 के समान 10 पुत्र हो, या सहस्त्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मुझे तो सहस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए। बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है। इस पर मुनिवर अगस्त ने बहुत अच्छा कहकर ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मिणी के साथ समागम किया। गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष तक वह गर्भ पेट ही में बढ़ता रहा। जब 7वां वर्ष भी समाप्त हो गया तो लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़स्यु नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम तपस्वी तथा सांगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था। उसका जन्म होने पर अगस्त जी के पितरों को उनके अभीष्ट लोक प्राप्त हो गए। तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, यह आश्रम अनेकों रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो, इसके समीप यह परम पवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं। ये भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम ने भृगु नंदन परशुराम के तेज को कुंठित कर दिया था। उसे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो।